दोस्तों, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख सकते हो, ट्रेन में सफर करने वाले सभी यात्री ये बात तो काफी अच्छे से जानते होंगे कि ट्रेन की जो खिड़कियां होती है उन पर कुछ इस प्रकार की लोहे की रोड लगी होती है। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप ट्रेन की खिड़कियों पर बनी इन लोहे की रोड के साथ कुछ ऐसा करते हो जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो अब आपको काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है। यानी कि कुछ गलतियां करना अब आपको काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है। इसी कारण अगर आप अगली बार ट्रेन में सफर करने का प्लान बना रहे हो तो अब आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपको ट्रेन की खिड़कियों पर बनी हुई इन लोहे की रोड के साथ अब कौन सी गलतियां नहीं करनी है। लेकिन सबसे पहले आपके लिए ये जानना भी काफी ज्यादा जरूरी है कि ट्रेन की खिड़कियों पर ये लोहे की जो रोड है उनको क्यों लगाया जाता है, क्योंकि काफी सारे यात्रियों के मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि खिड़कियों पर इन लोहे की रोड को क्यों लगाया जाता है और इनका असली काम क्या होता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, ट्रेन की खिड़कियों पर ये जो लोहे की रोड लगाई जाती है इनका काम होता है यात्रियों को सेफ्टी और सिक्योरिटी देना। और इन रोड को लगाने के पीछे सबसे बड़ी वजह है चोरी को रोकना, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि कई बार ट्रेनों को कई ऐसी जगह भी रुकना होता है जहां पर कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं होता है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर तो ट्रेनें रुकती ही है, लेकिन कई बार ये भी होता है कि जो ट्रेनें होती है वो काफी धीमी गति पर चल रही होती है, यानी कि स्लो स्पीड पर चल रही होती है, जिसके कारण कई बार जो चोर होते हैं वो खिड़कियों से यात्रियों का सामान चोरी कर लेते हैं, जैसे कि यात्रियों का मोबाइल, पर्स, बैग। इसके अलावा कई बार तो चेन स्नैचिंग जैसी घटनाएं भी देखने को मिलती है। लेकिन ट्रेन की खिड़कियों पर ये जो लोहे की रोड लगाई गई है इसके कारण होता यह है कि चोर आसानी से अपना हाथ अंदर नहीं डाल पाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी चोर ने हाथ अंदर डालने के बाद एक बैग को पकड़ भी लिया है तो खिड़कियों पर लगी इन लोहे की रोड के कारण सामान यानी कि उस बैग को बाहर खींचना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसी कारण दोस्तों, यात्रियों के मोबाइल की जो स्नैचिंग होती है वो भी काफी ज्यादा कम होती है। इसी कारण रेलवे के द्वारा खास तौर से स्लीपर कोच और जनरल कोच में ये लोहे की रोड ट्रेन की खिड़कियों पर लगाई गई है। इसके अलावा खिड़कियों पर ये जो लोहे की रोड होती है ये रोड न केवल यात्रियों के सामान को बचाती है बल्कि यात्रियों को बचाने का काम भी करती है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ यात्री सफर के दौरान ट्रेन की खिड़की से बाहर झुक जाते हैं। अब ऐसे में मान लीजिए कि अगर ट्रेन की खिड़कियों पर ये लोहे की रोड नहीं होती तो फिर क्या होता। खास तौर से जो छोटे बच्चे होते हैं वो गलती से बाहर की ओर झुक जाते हैं। ऐसे में होता यह है कि बाहर किसी पोल, पेड़ या फिर दूसरी ट्रेन से टकराने का जो खतरा होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी कारण ट्रेन की खिड़कियों पर लगी हुई ये जो ग्रिल होती है या फिर लोहे की जो रोड होती है वो एक सेफ्टी बैरियर का काम करती है। और इसी के साथ एक और सेफ्टी ये लोहे की रोड यात्रियों को प्रोवाइड करती है और वो है पत्थरबाजी से बचाव। क्योंकि मान लीजिए कि अगर ट्रेन के बाहर से कुछ लोगों के द्वारा ट्रेन के ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है, यानी कि पत्थर फेंके जा रहे हैं, ऐसे में ट्रेन की खिड़की पर ये जो लोहे की रोड लगी हुई है ये पत्थरों को ट्रेन के अंदर आने से रोक सकती है। इसके अलावा कभी कभी जानवरों को भी ये लोहे की जो रोड होती है वो ट्रेन के अंदर आने से रोकने का काम करती है। तो कुल मिलाकर अभी तक हमने ये जाना कि ट्रेन की खिड़कियों पर ये लोहे की रोड क्यों लगी होती है। लेकिन अब अगर बात करें उन गलतियों के बारे में जो गलतियां अब आपको ट्रेन की खिड़कियों पर लगी हुई इन लोहे की रोड के साथ नहीं करनी है, तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ यात्री अपने हाथ या अपने सर को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा करने पर यात्रियों को पोल, पेड़ की डाल या फिर पत्थर से चोट लग सकती है। इसके अलावा कुछ यात्री तो इन रोड को तोड़ने, मोड़ने या फिर निकालने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने जाना कि ये रोड यात्रियों की सुरक्षा के लिए ही लगाई जाती है। ऐसे में इन रोड को तोड़ना, मरोड़ना या फिर इनको खराब करना रेलवे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना माना जाएगा और ऐसा करने वाले यात्रियों से रेलवे के द्वारा जुर्माना लिया जाएगा। इसके अलावा कुछ यात्री इन रोड पर झूलने का काम करते हैं, इन पर चढ़ने का काम करते हैं और ज्यादा वजन डालने का काम करते हैं। ऐसा करने से होगा ये कि ये रोड ढीली हो सकती है और बाद में टूट भी सकती है। तो इसी कारण किसी भी यात्री के द्वारा इन रोड के साथ ये सब काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।